नमस्कार, मैं हूं पद्मजा जोशी। आप देख रहे हैं आज की अड़ी। दिल्ली चुनाव के नतीजों के बाद अब पंजाब की चर्चा शुरू हो गई है और इस चर्चा ने और भी तेजी पकड़ी जब आज अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली के कपूरथला हाउस में पंजाब के 92 विधायकों के साथ बैठक की। इस बैठक में पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान भी शामिल थे। ऐसे में अब सवाल उठने लगा है कि क्या दिल्ली में अचानक हुई इस बैठक के पीछे केजरीवाल का कुछ मकसद है, पावर सेंटर को लेकर, ये लेकर कि किसके हाथ में पंजाब की कमान होनी चाहिए। कहीं अरविंद केजरीवाल पंजाब जाने की तो नहीं सोच रहे। कांग्रेस और बीजेपी लगातार कह रहे हैं कि पंजाब में अब खेल होने वाला है पंजाब में। लेकिन वहां के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने आज ये साफ कर दिया कि ये महज एक रिव्यू मीटिंग है। जो विधायक दिल्ली के चुनाव और दिल्ली में प्रचार में जुटे हुए थे, उनसे एक रिपोर्ट लेने के लिए एक कन्वीनर के तौर पर, पार्टी के कन्वीनर, पार्टी के संयोजक के तौर पर अरविंद केजरीवाल ने ये मीटिंग बुलाई है। लेकिन चर्चा तो लगातार हो रही है और बात ये भी की जा रही है कि क्या अब दिल्ली के बाद एक नया पंजाब मॉडल बनाने की तैयारी कर रहे हैं अरविंद केजरीवाल। आज भी दिल्ली के लोग हमें यही कहते हैं कि ऐसे काम पहले 75 साल में हमने कभी सुने नहीं, ना ही देखे हैं जितने आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में किए। दिल्ली की टीम का तजर्बा वो हम पंजाब में भी इस्तेमाल करेंगे। दिल्ली के लोगों का जो फतवा है वो भी सर माथे पे है। एक तहैया किया है कि हम पंजाब को 2 साल पढ़े अभी, पंजाब को एक ऐसा मॉडल बना देंगे कि उसको पूरे देश को दिखाएंगे। ये कोई डिसिडेंट नहीं है, डिसिडेंट अरविंद केजरीवाल जी क्रिएट कर रहे हैं। अरविंद केजरीवाल जी अब पंजाब का मुख्यमंत्री बनने के रास्ते ढूंढ रहे हैं। मैंने पहले भी परसों ही कहा था कि अरविंद केजरीवाल जी अब पंजाब, बताइए, हारे दिल्ली में हैं, बैठक पंजाब के एमएलए की बुला ली। एक बात स्पष्ट है, वो ये डिसिडेंट बढ़ाना चाहते हैं, ये दिखाना चाहते हैं कि भगवंत मान फेल हो गए हैं। एमएलए से कहलाया जाएगा कि बहुत बुरा हाल है यहाँ, एमएलए सीएम बदलना चाहिए, और फिर कहेंगे केजरीवाल जी जो दिल्ली में आपने करके दिखाया, अब आप मसीहा हैं, हमारे पंजाब को बचाइए। ये नौटंकी करने की तैयारियाँ की जा रही हैं। जो मैंने कल भी कहा था कि पंजाब में मिड टर्म पोल आएंगे, तो आज की मीटिंग जो इतनी जल्दी और इतनी घबराहट में बुलाना और पूरे के पूरे एमएलएस को, जब पार्टी हारती है मंथन तो होता है, वहाँ की स्टेट का होता है, दूसरी स्टेट का नहीं होता। तो उन्होंने ये देख लिया कि कहीं दिल्ली में जो हुआ है वो पंजाब में ना हो जाए। 2 साल पड़े हैं। पर सबसे बड़ा सवाल जो अभी भी लोगों के जहन में है वो ये है कि दिल्ली के नतीजों के पीछे की वजह है क्या। अब तक करीब 90 घंटे बीत चुके हैं, नतीजे आए, पर जो सरकार 2 टर्म से चल रही थी, 2 टर्म से ज्यादा जिनको दिल्ली की जनता ने दिया था, इतना भारी बहुमत दिया था, अचानक वो धराशायी कैसे हो गई। वो भारतीय जनता पार्टी जो करीब 3 दशकों तक सत्ता में नहीं आई थी, अचानक इतना भारी बहुमत उसको मिल कैसे गया। इनमें से कुछ सवालों का जवाब CSDS लोकनीति के सर्वे में है। यह सर्वे क्या बताता है? वो कहता है कि दिल्ली में जो अरविंद केजरीवाल मॉडल था वो पूरी तरीके से ध्वस्त हो गया। सर्वे में आम आदमी पार्टी की हार की 5 बड़ी वजह बताई गई हैं। इनमें क्या क्या शामिल है? इस सर्वे में यह कहा गया है कि जो अरविंद केजरीवाल की सरकार थी, आम आदमी पार्टी की सरकार थी, उसके कामकाज को लेकर लोग नाखुश थे। जो बुनियादी सुविधाएं हैं वो लोगों को नहीं मिल रही थी, उसको लेकर के नाराजगी थी। बार बार आपको याद होगा आम आदमी पार्टी ये कह रही थी कि लेफ्टिनेंट गवर्नर यानी कि LG हमें काम नहीं करने दे रहे, हमें बार बार रोका जा रहा है, इसीलिए विकास नहीं हो पा रहा। ये बात भी लोग नहीं मान रहे हैं। उनको ऐसा लग रहा है कि ये नाकामी छुपाने की एक कोशिश है, इसके खिलाफ आक्रोश है। लोअर मिडिल और मिडिल क्लास में असंतोष था सरकार के खिलाफ और यही सबसे बड़ी संख्या में भारतीय जनता पार्टी के पाले में गए हैं। इसके अलावा सर्वे में यह भी सामने आया है कि पुरुष वोटर्स तो आम आदमी पार्टी से छिटके ही साथ महिलाओं का भी एक बड़ा वर्ग था जो आम आदमी पार्टी से अलग हो गया। आपको याद होगा कि गरीब महिलाएं ये कोर वोट बैंक थी आम आदमी पार्टी की, लेकिन वहां पर भी बीजेपी इनको खींचने में सफल साबित हुई है। सर्वे के एक एक पॉइंट का एनालिसिस भी हम आगे करेंगे, लेकिन एक बात सोचने वाली है कि जब दिल्ली में केजरीवाल मॉडल अब फेल हुआ है या लोग उसको फेल बता रहे हैं, तो क्या अब पंजाब मॉडल से ही उम्मीदें हैं? ऐसे में अड़ी के आज के सवाल हैं बेहद सीधे। क्या दिल्ली मॉडल
अब फेल हो चुका है? क्या लोगों का जनादेश यही बताता है? क्या इस मॉडल के बाद अब पंजाब में खेल होगा? अगर दिल्ली में ये मॉडल हो गया फेल, तो क्या अब पंजाब में हो सकता है खेल? रोहन गुप्ता, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के, हमारे साथ जुड़े हैं। समीर चौगांकर, वरिष्ठ पत्रकार, आप समर्थक मीर मिश्रा हमारे साथ है। सबसे पहले सवाल आपसे पूछूंगी अनुराग ढांडा, और जो 5 बड़ी बातें इस सर्वे में सामने आई हैं उसको दिखाते हुए सबसे बड़ी बात अगर इसमें कुछ है वो ये है कि एलजी हमें काम नहीं करने दे रहे हैं। दिल्ली के लोग तो ये नहीं मानते। अनुराग ढांडा। नहीं, देखिए, वो कारण भी है, वो तीसरे नंबर पर है, लेकिन जो पहला कारण इसमें बताया कि जो बहुत सारी सुविधाएं जो हैं वो बुनियादी चीजें जो पूरी नहीं हो पाई या काम नहीं कर पाए, वो मैं उससे कुछ हद तक सहमत हूं कि लोगों के बीच में ऐसा परसेप्शन हो सकता है। उसका कारण मुख्य रूप से ये है कि कोविड की वजह से पहले 2-2.5 साल हम काम नहीं कर पाए, किसी भी तरीके से कोई काम हो नहीं सकता था, कंस्ट्रक्शन सब रुका हुआ था। और उसके बाद 1 साल तक जो जेल का पूरा नाटक भारतीय जनता पार्टी ने चलाया और पीछे से सारी सुविधाओं को एलजी का इस्तेमाल करके ठप किया, वो निश्चित तौर पे एक ऐसा परसेप्शन क्रिएट करता है कि जैसे इस टेन्योर में काम नहीं कर पाए हो। उसके बावजूद भी लोगों के बीच में जो हमारी क्रेडिबिलिटी थी और जो लोग उनको भरोसा था कि इनको शायद काम नहीं करने दिया गया, उसी का कारण है कि हम पिछले 27 सालों में सबसे मजबूत विपक्ष अभी भी बन करके लौटे और 43.5% लोगों ने हार के बावजूद भी हमको वोट दिया। तो ये मुझे लगता है कि एक परसेप्शन क्रिएट करने में भारतीय जनता पार्टी हो सकता है कामयाब रही। और नहीं, पर ये परसेप्शन तो नहीं है, क्योंकि वो लोग सर्वे में ये भी कह रहे हैं कि हमें लगता है कि सच में सरकार काम नहीं कर रही थी। एलजी को दोष देना ये सिर्फ एक बहाना था। मैं यही कह रहा हूं कि वो एक परसेप्शन हो सकता है लोगों के मन में क्रिएट करने में भारतीय जनता पार्टी कामयाब रही। हमारे सारी सीनियर लीडरशिप को जेल में डाल दिया और पीछे से सारी सुविधाओं को धीरे धीरे करके रोकना, उनमें रुकावट पैदा करना, जो बेसिक काम है वो ना होने देना, ये सारी चीजें एलजी के हाथ में थी। आज भी अगर तकनीकी रूप से देखें तो एलजी के हाथ में है। तो हो सकता है कि उसकी वजह से कहीं ना कहीं किसी के मन में ये संदेह, ये परसेप्शन पैदा हुआ हो, उसकी वजह से वोट छिटका हो। मैं ये कारण, ठीक है, तो आपने ये परसेप्शन बनाने में कामयाबी हासिल की है रोहन गुप्ता, लोगों को ब्रेन वॉश किया और लोग इतने त्रस्त हो गए कि उनको यही लगा कि सरकार कुछ नहीं कर रही, जबकि सच्चाई ये है कि उनके हाथ आपने बांध रखे थे। पद्मजा जी, काफी बार दिल्ली के इशू पे आपके साथ डिबेट हुई और हर बार मैं ये जो मुद्दे कह रहा था वापस कहूंगा। हमारे साथी अनुराग भाई अच्छा बोलते हैं। मुझे एक चीज बताइए, क्या एलजी ने इनको शीश महल बनवाने के लिए बोला था? क्या एलजी के कहने पे उन्होंने 2000 करोड़ का शराब घोटाला किया था? क्या एलजी के कहने पे ये लोग प्रदूषण नहीं हटा पाए? क्या एलजी के कहने पे यमुना साफ नहीं हुई? देखिए, समझना पड़ेगा राजनीति किस प्रकार से मूव हो रही है। पद्मजा जी, पूरे देश को एक एग्जांपल है कि जिस प्रकार से दिल्ली में एक ओवर कॉन्फिडेंस था आम आदमी पार्टी को कि हम जो कर रहे हैं हमको कोई, आपने देखा होगा अरविंद केजरीवाल की क्लिप घूम रही है कि इस जन्म में तो आप नहीं, ऐसा नहीं होता है। जब भी जनता वोट देती है पद्मजा जी, 3 मुख्य मुद्दे बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। एक, नेता की व्यक्तिगत छवि, नंबर 1। दूसरा, सोशल सिक्योरिटी, जो गरीब तबके के लोगों को जो सोशल सिक्योरिटी होती है। और तीसरा, विकास। तीनों चीजें चाहिए और दिल्ली देश की राजधानी है पद्मजा जी, उसको आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं। अगर दिल्ली में विकास नहीं हुआ है तो नहीं हुआ है, वो दिख रहा है। आप उसको आंकड़े देंगे, स्टैटिस्टिक्स देंगे, हमने इतने ब्रिज बनाए, जो दिखता है वो बिकता है। पद्मजा जी, नहीं हुआ है विकास, हमको मानना पड़ेगा। प्रदूषण बढ़ा है, यमुना साफ नहीं हुई है, जो विजिबल आप 1-2 मॉडल स्कूल का या मोहल्ला क्लिनिक को दिखा के पूरे दिल्ली को दिखाएंगे, नहीं होगा। दिल्ली का हाल बदतर हुआ है, ये सब लोग मानते हैं और आप कैमरा अनुराग भाई भी मानेंगे। अनुराग ढांडा, और उस पे तो हम उस पे जो सवाल पूछे गए हैं उनका भी जवाब आपको बताएंगे। शीश महल का जिक्र हुआ 2020-2021 में, आपने अपना शीश महल बना लिया, उसमें एलजी आड़े नहीं आए, तो बाकी लोगों के काम में क्यों आड़े? अगर शीश महल को लेकर के भी एक सवाल था, उसका क्या जवाब था आपको बता दूं। जब उनसे पूछा गया लोगों से कि क्या उसमें पैसा खर्च करना गलत था, तो 40% लोगों ने माना अनुराग ढांडा कि यह पैसे की बर्बादी थी, शीश महल पर पैसे खर्च करना। देखिए, 40% लोग तो वैसे भी हमारे खिलाफ ही वोट करते आए हैं दिल्ली में। उतना वोट बैंक तो भारतीय जनता पार्टी का है और भारतीय जनता पार्टी का कोई वोटर या कार्यकर्ता तो निसंदेह ऐसा ही बोलेगा। तो इसमें कोई मतलब नंबर्स के लिहाज से देखें तो इसमें कुछ गलत नहीं है। लेकिन मैं दूसरी बात कहना चाहता हूं, रोहन जी ऐसे अनभिज्ञता जता रहे हैं जैसे इनको दिल्ली में कामकाज कैसे होता है इनको पता ही नहीं है। दिल्ली के एलजी की नॉलेज में सब कुछ है और पहले दिन से है। कोई काम ऐसा हो ही नहीं सकता जिस फाइल पे एलजी के साइन ना हो। जो शराब पॉलिसी आप बार बार कहते हैं, उस शराब पॉलिसी के ऊपर अगर एलजी के साइन नहीं हुए तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा। आप पूछो साइन थे कि नहीं थे।
आप रोहन जी कुछ भी बोल देंगे और उस पर लोग यकीन कर ले, ऐसा थोड़ी होता साइन है। होने से क्या होता है? आपने भ्रष्टाचार चुनाव में जीत हासिल मालूम की, चला ना। ठीक है, आपने पॉलिसी चुनाव में बनाना और बहुमत हासिल पॉलिसी में किया, जीत भ्रष्टाचार हासिल करना की, तो अलग चीज है। लेकिन उस पे हर आप क्या झूठ बात आपका कर रहे सच थोड़ी हो जाएगा। आप एलजी को ये मालूम होता कि भ्रष्टाचार मैं हुआ थोड़ी तो बोला था साइन आपके कर दे क्या? बीच में, ये तो आपकी मैं नीयत आपके बीच में थोड़ी बोला था, अब आप परेशान हो जाते हो। अच्छा बोलिए। एक काम की बात आती है, आप परेशान हो जाते तो हो। आपने घर की सारी फाइलें कैसे पास करा ली एलजी से? उनको कैसे आपने समझा दिया कि घर की सारी फाइलें पास कर दीजिए? सुनिएगा ना, आपकी टर्म आएगी तो आप सुनिएगा। सब कुछ रूल रेगुलेशन के हिसाब से होगा, सारी फाइलें एलजी के पास से ही होके जाती एलजी का कोई है। तो कंसर्न नहीं, इसमें निस्संदेह 10 इसमें करोड़ कोई की जो कोई वो एलजी शख्स के सुबह पास जाते हैं। 1% अच्छा, वो गई नहीं उनके गई पास। नहीं, 9 करोड़ 90 लाख 9 करोड़ 50 लाख के बिल बने, एलजी के पास गई नहीं। यही आपके साथ परेशानी है, जब आपकी बारी आए तो बता दीजिएगा। नहीं, एक एक करके उसकी एक टेक्निकलिटी समीर जी बता रहे हैं कि कैसे वो शीश महल की फाइलें पास हो गई और लोगों के काम रुक गए। एक मिनट समीर जी जोड़ लें वो बात को। हाँ समीर जी, ये शीश महल को लेके जो कहा जा रहा है ना कि एलजी के परमिशन है, दरअसल 10 करोड़ के जो बिल होते हैं उसके ऊपर के बिल एलजी के पास अप्रूवल के लिए जाते हैं कैबिनेट में। 9 करोड़ 90 लाख के बिल बने, 9 करोड़ 95 लाख के बिल बने, 9 करोड़ 20 लाख के बिल बने, तो वो बिल अप्रूव होने के लिए एलजी के पास नहीं गए और इसी कारण अरविंद केजरीवाल ने सारा बिल, आप देखिए 10 करोड़ के नीचे के बिल बने। तो अपना काम आपने करा लिया अनुराग ढांडा, लोगों का भी थोड़ा बहुत ऐसे इधर उधर करके करवा लेते, थोड़ा सा यमुना साफ हो जाती, थोड़े से पाइप बिछ जाते, थोड़ा सा कूड़ा साफ हो जाता। मैं बता रहा हूं, वो भी बता रहा हूं। मुझे लगता है कि जितना काम हमने पिछले 10 साल में दिल्ली के अंदर करवाया, उतना इतिहास में भारतीय जनता पार्टी अपनी किसी सरकार में बता दे अगर ये करवा पाए हो तो। मैं वो काम भी गिनवा दूंगा, पर अब चुनाव नहीं चल रहा है तो उन सारी चीजों से हम गुजर चुके हैं। वो इंफ्रास्ट्रक्चर पे भी जो हमने काम किया वो भी मैं बता सकता हूं, पर अब उसमें नहीं, आपने बहुत अच्छी बात कही है, इंफ्रास्ट्रक्चर की आपने बात कही है और यही इस सर्वे में इसको लेकर के जो सवाल पूछा गया है वो उसका जवाब बता देना बहुत जरूरी है। अच्छा, लोगों ने इस सर्वे में क्या बताया? उनसे सवाल पूछा गया कि भाई आम आदमी पार्टी की सरकार से नाराजगी की सबसे प्रमुख वजह क्या है, क्यों आपने इनके खिलाफ वोट दिया है? तो सबसे ज्यादा 25% लोगों ने कहा कि भ्रष्टाचार बढ़ा है, 21% ने कहा हम किसी और को मौका देना चाहते थे, उसके बाद 11% लोगों ने कहा कि शासन प्रशासन खराब था, 11% ने कहा बैड गवर्नेंस, बेरोजगारी बढ़ रही है 10% ने कहा, उसके बाद रोड्स खराब है 6% ने कहा रोड खराब है, 5% ने कहा रेवड़ी बांटना, पर अनुराग ढांडा सबसे बड़ी चीज लोगों ने कहा है भ्रष्टाचार हो रहा है। आपकी पार्टी कट्टर ईमानदार थी और नंबर 1 रीजन लोग बता रहे हैं आपके खिलाफ वोट करने के लिए भ्रष्टाचार। देखिए, आपके जो ये नंबर्स हैं, ये मेरे नहीं है, सीएसडीएस लोकनीति के हैं। मैं वही कह रहा हूं, सीएसडीएस के लोकनीति के जो नंबर्स हैं ये अपने आप में तस्दीक करते हैं कि हमारे जिम्मे जो काम था वो हमने बखूबी निभाया। आप बताइए कि सिर्फ 10% 11% लोग कह रहे हैं कि बेरोजगारी की वजह से, यानी 90% संतुष्ट हैं उस चीज से। 6% लोग कह रहे हैं खराब सड़कों की वजह से, जिसको ये मुद्दा बना रहे थे, यानी 94% लोग उससे संतुष्ट हैं। जो सबसे बड़ा मुद्दा आपने बताया भ्रष्टाचार का, जो सबसे बड़ा मुद्दा आपने बताया भ्रष्टाचार का 25%। अब आप देखिए सीवर का 51 है, 41 रोड का है 47%, ड्रिंकिंग वाटर का 40%। नहीं, 100 लोगों में से 10 लोगों ने बोला वो है। नहीं देंगे। अनुराग डांडा, आप रिपोर्टर रहे हैं तो आपने बहुत स्मार्टली इसको घुमा दिया। ऐसे नहीं होते हैं सर्वे। अगर 10% लोगों ने कहा कि बेरोजगारी वजह है, एक सेकंड इसको समझा देते हैं कि ये डेटा क्या कहता है। अगर 10% लोगों ने कहा कि बेरोजगारी सबसे बड़ी वजह है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि 90% बहुत खुश है। इसका मतलब ये है कि सारे लोगों से पूछा गया कि सबसे बड़ी नाराजगी की वजह क्या है। 25% ने बोला खराब प्रशासन, 10% ने बोला बेरोजगारी। ये सब जुड़ करके 100 होना चाहिए। इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये नहीं बाकी लोग बड़े खुश हैं। मैं आपको यही बता रहा हूं पद्मजा जी, मैं बिल्कुल इन आंकड़ों को समझता हूं, मैं उसी के आधार पे जवाब दे रहा हूं। अब आप सुनिए, मुझे 1 मिनट दे दीजिए, मैं अपनी बात कह दूंगा। मैं बिल्कुल आंकड़ों को समझता हूं और इसी तरीके से मैंने समझा था। मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि अगर आज आप देश के अंदर देखेंगे तो बेरोजगारी सबसे बड़ी समस्या है पूरे देश के अंदर। और दिल्ली के अंदर सिर्फ 10% लोग, और वो भी 5वीं 6ठी रैंकिंग पे आके अगर ये कह रहे हैं कि बेरोजगारी उनके लिए मुद्दा है, तो इसका मतलब दिल्ली में हमने सक्सेसफुली उसको मैनेज किया है। 1/4 कह रहे हैं भ्रष्टाचार मुद्दा है, 1/4 लोग, यानी कि 4 में से हर एक आदमी कह रहा है कि भ्रष्टाचार है दिल्ली में। मैं उसी पे आ रहा हूं, सेटिस्फाइड है पद्मजा जी, उसी पे आ रहा हूं। भ्रष्टाचार पे आप मुझे 30 सेकंड्स का टाइम दे दीजिए। ठीक है, 30 सेकंड्स पे मीर जी के पास जाऊंगी। हाँ, 25% लोग कह रहे हैं भ्रष्टाचार सबसे बड़ा मुद्दा उनके लिए था। मैं यही बताना चाहता हूं कि दिल्ली के गवर्नेंस में
पुलिस हमारे अंडर नहीं आती, एंटी करप्शन ब्रांच हमारे अंडर आती थी, छीन ली गई। अधिकारियों की ट्रांसफर पोस्टिंग एलजी करते जो हैं। इनके ये अंडर तीन था, ही उसका तो कारण बता होते दें, हैं भ्रष्टाचार के सबसे सीवर बड़े। तो इनके अंडर था, रोड तो इनके कारणों अंडर में थी। भारतीय जनता पार्टी इसी की जिम्मेदार बात कर है। रही है। बेशक सर, ये भ्रष्टाचार सिर्फ पुलिस में नहीं होता ना, भ्रष्टाचार तो जल बोर्ड में भी होता है। वहां के भ्रष्टाचार की बात हो रही है, पानी नहीं आ रहा, टैंकर माफिया काम कर रहा है, वो भी तो भ्रष्टाचार में जुड़ेगा ना। जल बोर्ड में मान लीजिए भ्रष्टाचार होता है। अगर 70-70 हजार के बिल आ रहे हैं, और ये तो आपने खुद माना है, ये तो अरविंद जी ने खुद माना ना कि लोगों को 1-1 लाख का बिल आया है, तो किसी ने तो भ्रष्टाचार किया ही होगा, तभी तो लोगों के 1 लाख के बिल आ गए। मैं पद्मजा जी यही तो कह रहा हूं, मान लीजिए जल बोर्ड में कोई भ्रष्टाचार हुआ, क्या हम उस अधिकारी का ट्रांसफर कर सकते हैं, उसको सस्पेंड कर सकते हैं दिल्ली के अंदर? आप बता दीजिए मुझे। बताइए समीर जी। अगर हम उसको सस्पेंड या ट्रांसफर कर ही नहीं सकते, हाँ। तो इसका मतलब कंट्रोल एलजी का है और ठीकरा इनके सर पे फूटता है। छूट दे रखी है। देखिए, मतलब ये बहुत अनुराग जी बहुत हसास बात कर रहे हैं कि हम अधिकारी का ट्रांसफर नहीं कर सकते। अरे जो आपके हाथ में था काम, आप वो काम बराबर से कर लेते। आपके पास सीवर का काम था, सीवर में लोग बता रहे हैं कि 51% लोग नाराज रहे। रोड्स का आपके पास काम था, सड़क का, आप सड़क का काम प्रॉपर कर लेते। जल, हर घर नल से जल पहुंचाना काम आपके पास था, वो काम आप बराबर कर लेते। जो काम आपके पास है वो तो आप बराबर कर लेते। तो मुझे लग रहा है कि ये तो आपको मालूम था ना कि अधिकारी का ट्रांसफर आप नहीं कर सकते। और ये तो 1993 से शीला दीक्षित ने नरसिंह राव की सरकार के अंदर बहुत अच्छे से, सुषमा स्वराज की सरकार जो थी, साहब सिंह वर्मा की जो सरकार थी, मदन लाल खुराना की जो सरकार थी, उन लोगों ने नरसिंह राव की सरकार में काम किया। शीला दीक्षित ने अटल बिहारी जी की सरकार में अच्छे से काम किया। उन्होंने कभी नहीं कहा कि एलजी आपको काम नहीं करने दे रहा है। अरे आपको चुनाव लड़ने से पहले मालूम था कि आप ये काम बिना एलजी के आप काम नहीं कर सकते। तो हर मामले में एलजी को लेकर आना, हर मामले में नरेंद्र मोदी को लेकर आना और ये बोल देना कि हमको एलजी काम नहीं करने देता, तो जनता ने कह दिया ठीक है, एलजी आपको काम करने नहीं दे रहा है, तो हम डबल इंजन की सरकार लेकर आ जाते हैं। जहां केंद्र में बीजेपी है तो प्रदेश में बीजेपी की सरकार बना देते हैं। आप एक्सेप्ट कीजिए ना कि आपसे गलतियां हुई है। आप बोलिए कि यमुना पे हमने कहा था कि साफ कर देंगे, हम नहीं कर पाए। आप बोलिए कि शीश महल की गलती अरविंद केजरीवाल से हो चुकी है। एक सेकंड, अनुराग ढांडा एक बहुत पॉइंटेड सवाल पूछ रहे हैं रोहन गुप्ता। सिस्टम सड़ा हुआ था, पर सिस्टम पर अधिकार इनको दिया नहीं, लोग परेशान होते रहे, पर ये कुछ कर नहीं सकते थे, खामियाजा भुगतना पड़ा आम आदमी पार्टी की सरकार को। सिस्टम तो पूरा आप काबिज थे ना, भले से ही नाम की सरकार इनकी थी। पद्मजा जी, मुझे एक चीज बताइए, जब इन्होंने जनता के पास जाके ईमानदारी के नाम पे, एक आम आदमी के नाम पे वोट मांगा, तब यही तो सिस्टम था ना। आज हर बार यही तो रीजन है हारने का। ये आज भी नहीं समझ रहे। बीच में मत बोलिए, हमारे पास थी, आपने ले ली। बीच में मत बोलिए, बीच में मत, आप बीच में मत बोलिए, कर रहा हूं, बीच में मत बोलिए, आप बीच में मत बोलिए। इनके पास ये हुआ, जो मेरी बात, हमारे पास आम आदमी के नाम पे वोट मांगे, बाद में इसी भी आपने ले ली करोड़ की शीश महल बनाया। देखिए मुद्दा क्या है, मैंने कहा 3 चीजें, भ्रष्टाचार ही तो है, उसी पे बता रहा हूं। भरोसा तोड़ा है, हमारे पास दिल्ली की जनता का दिल तोड़ा है। पहली बात, कोई काम आपने स्टेट गवर्नमेंट से एसीपी क्यों छीनी? अनुराग जी, एक आपका जब मौका आएगा तब वापस आपको टाइम दूंगी मैं, प्लीज। जब उम्मीद करता हूं यही बात आप रोहन जी को समझाएंगे कि जिसके कारण जनता वोट करती है, जब वो लीडर की इमेज सड़ जाती है, खराब हो जाती है, भ्रष्टाचारी वाली हो जाती है, जनता को धोखा होता है, तो जनता वोट नहीं देगी। आपने कहा विकास, वहां पे कोई विकास नहीं हुआ। आपके हाथ में जो जो चीजें था, सीवर थे, रोड थे, कितना बुरा हाल है। आप देखिए जनता क्यों वोट देगी आपको, और अभी भी आपको मानना नहीं है। आपको एक अहंकार है, आपने अच्छा काम किया, अरे किया होता तो ये हाल नहीं होता ना। और दूसरी बात, आपको एक ओवर कॉन्फिडेंस था कि आपकी जो योजनाएं हैं, आप कुछ भी करेंगे, आप सत्ता में आ जाएंगे। अरे योजना, मोदी जी के ऊपर भी लोगों को भरोसा है, वो लीडरशिप पे भरोसा है। मोदी जी की छवि कहीं खंडित नहीं हुई है, आपके नेता की छवि खंडित हुई है। और इसीलिए लोकसभा के समय में जब जेल से बाहर वो निकले, तब दिल्ली की जनता ने उनका साथ नहीं दिया। इमोशनल कार्ड फेल हो चुका था, और तब भी ये हिस्ट्री लिखी जा चुकी थी। जब लोकसभा के समय में केजरीवाल जेल से बाहर आए और इमोशनल इश्यू नहीं हुआ, कांग्रेस साथ में थी, तब भी जो परिणाम आया, उसी दिन सुनिश्चित होता कि आम आदमी पार्टी की दिल्ली में हार होने वाली। पर वो किसी भ्रष्टाचारी का तो ट्रांसफर कर नहीं सकते ना, अफसर इनको रिपोर्ट ही नहीं करते, तो वो भ्रष्टाचारी है, ईमानदार है, वो बना रहेगा। मेरी बात सुनिए पद्मजा जी, अगर इतनी मजबूरी है, फिर क्यों आगे सरकार के सामने वोट मांगना? मुझे बताइए, क्या ये इन अफसरों ने भ्रष्टाचार किया? 2000 करोड़ का किसी अफसर के सर पे डाल दिया। 2000 करोड़ का भ्रष्टाचार जो शराब कांड में हुआ, क्या अफसरों ने किया?
केजरीवाल का नाम आया, जेल में केजरीवाल गए, सिसोदिया ने भ्रष्टाचार किया है। ये PM पहली में सरकार है जमानत हो पद्मा गई, डैडी कुछ नहीं जिसके होते। सबसे ज्यादा एमएलए के ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप है। सत्येंद्र जैन, मनीष सिसोदिया, केजरीवाल, देखिए इतने सारे आरोप है और ये लोग ऑफिसर के ऊपर डाल रहे हैं। उनके ऊपर, खुद के ऊपर क्या एक्शन लिया वो तो बताए। हाँ, और भ्रष्टाचार जब सवाल पूछा गया लोगों से तो सिर्फ अफसरों की बात क्यों करें? 16 नेता मिहिर जी तो आम आदमी पार्टी के जेल गए हैं ना, वो कोई अफसर तो है नहीं, उनका तबादला करना हटाना वो तो पार्टी के ही हाथ में था। लेकिन मैं एक चीज और दिखाना चाहती हूँ। अब इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कही गई कि हमने काम तो बहुत किया है, हमारी छवि खराब हो गई और नहा की छवि को खराब किया गया। तो लोगों से पूछा गया, भाई आप बताइए पिछले 10 सालों में इंफ्रास्ट्रक्चर क्या दिल्ली का बदला है? उन्होंने देखिए क्या जवाब दिया इसका। सबसे पहले बात की गई सीवर की। अगर एक कोई चीज है, और खास तौर पर बाहरी दिल्ली की अगर बात करें, किसी से बात कर लीजिए, वो कहते थे कई बार तो ऐसा है कि हम सड़क पर निकलते हैं तो वही कपड़े अगले दिन हम पहन नहीं सकते, इतनी गंदगी फैली हुई है। सीवर ड्रेन सिर्फ 30% ने कहा सुधरा। ये देखिए 51% लोगों ने कहा है कि हालत बदतर है। सबसे खराब हालत है सीवर और ड्रेन की। सड़क करीब 50%, 47% लोगों ने कहा सड़क बुरे हाल है। पीने का पानी 43% ने कहा बुरे हाल है। कानून व्यवस्था, इसका जवाब तो भारतीय जनता पार्टी को देना पड़ेगा, 39% ने कहा कानून व्यवस्था का बुरा हाल है। महिला सुरक्षा, उसका जवाबदेही भी भारतीय जनता पार्टी का 31%। सरकारी अस्पताल लोगों ने ज्यादातर कहा है, 52% लोगों ने कहा कि यह सुधरा है और 64% लोगों ने कहा कि सरकारी स्कूल भी सुधरे हैं। यानी कि यह प्लस पॉइंट रहा आम आदमी पार्टी का। लेकिन अगर वापस पहली वाली प्लेट में जाएं, सबसे बुरी मार अगर आपको पड़ी है मिहिर जी, आम आदमी पार्टी को सबसे बुरी मार पड़ी है। और ये तो किसी बाबू के ऊपर आप ब्लेम नहीं डाल सकते ना। अगर 51% लोग कह रहे हैं कि भाई नालियां ही हमारी साफ नहीं है, गंद फैली हुई है, सड़क बुरे हाल है, पीने का पानी नहीं मिल रहा, ये तो बुनियादी सुविधाएं हैं। मीर जी, देखिए एक्चुअली क्या है कि जिस तरह के सर्वे जो CSDS का सामने आया है, अगर वाकई में वोटों में ट्रांसलेट होता तो आम आदमी पार्टी शायद 40% से ज्यादा वोट नहीं ले पाती। लेकिन उस पार्टी ने वोट लेकर के साबित किया कि उसका एक मॉडल था। और इसी सर्वे में 2-3 पॉइंट्स पर आप गौर कीजिएगा। अस्पतालों में अच्छा काम हुआ, बिजली में अच्छा काम हुआ, एक बड़ा मार्जिन ये बोल रहा है बाकी सब के मुकाबले में। सवाल ये है कि जिस स्टेट में आज तक एक हाफ स्टेट है, वहाँ LG काम करने ही नहीं दे रहे। एक बाबू के ट्रांसफर करने के लिए आपको LG के आगे चिरौरी करनी पड़ेगी। जिस स्टेट में इतनी हिम्मत एक डिपार्टमेंट की होती थी, अपने ही सूबे के मुख्यमंत्री के खिलाफ विज्ञापन बड़े बड़े इश्तेहार छाप रहा है, उस स्टेट में आप क्या उम्मीद करेंगी? सर सीवर भी नहीं साफ हो सकते बाबू। आप तो देखने की बात है ना, आप एक बड़ी लकीर खींच दीजिए। देखिए आज से 13 साल पहले भी दिल्ली जन्नत नहीं थी और 5 साल के बाद भी देखिए कि दिल्ली संघाई बन जाए, जापान बन जाए, चाइना बन जाए। बाबू के सर पे फोड़ दिया जाएगा कि सीवर भी इसलिए साफ नहीं हो रहे, बिजली भी नहीं आ रही है, पानी भी नहीं आ रहा है, सड़क भी खराब है। अस्पताल देखिए कितना अच्छा काम किया, बिजली ने कितना अच्छा काम किया। क्या वैसा 500 रुपए सिलेंडर का वादा बीजेपी ने किया अपने संकल्प पत्र में? देश के किस राज्य में 500 सिलेंडर मिल रहा है? हर त्योहार पर देंगे, होली आने वाली है, देखते हैं कितने घरों में फ्री सिलेंडर पहुंचते हैं। 2100 रुपए के सामान 2500 का इन्होंने अनाउंस किया। वो देखने, कहने का मतलब है कि पूरा चुनाव जो है एक परसेप्शन का वॉर था। उस परसेप्शन में आम आदमी पार्टी की तरफ से ये चूक हो सकती है कि ये उस काउंटर परसेप्शन क्रिएट नहीं कर पाई। ये परसेप्शन का खेल था। इसमें कोई नाली परसेप्शन नहीं होती ना। बहती नाली तो सबसे ज्यादा घर के सामने दिखती है, वो तो आदमी का परसेप्शन आप नहीं कह सकते। टूटी सड़क से एक एक हड्डी हिल जाती है, वो भी आप परसेप्शन नहीं कहते। ये तो आप घर से निकले तो बहती नाली, टूटी सड़क। जाए इसी दिल्ली में कई सारी दिल्ली बस्ती, NDMC का इलाका, NDMC किसके अधीन है? वहां जाके देखिए क्या स्थिति है। गोल मार्केट में देखिए कई सारे इलाके दिख जाएंगे, वहां हालत बिल्कुल बदतर है। क्या उसके लिए आम आदमी पार्टी सरकार को कब दोष देती, जो जिसका वहां पर कंट्रोल ही नहीं था, प्रशासन के कंट्रोल में नहीं था? बाकी 25 चीजें चल रही थी, प्रताड़ना राजनीतिक चल रही थी इस देश के अंदर में, एक पूरा दौर गवा रहा है। तो उसमें कैसी बातें आप चल रही हैं आज की तारीख में? 40% से ऊपर सबसे मजबूत विपक्ष रहा है आज तक के दिल्ली के अभी तक के इतिहास में, 97 के बाद से 27 साल बाद। तो अब देखते हैं क्या होता है। देखिए उन्होंने अच्छा काम भी किया है और यही सर्वे में वही जनता मान रही है कि स्कूल बेहतर हुए हैं, सरकारी अस्पताल बेहतर हुए हैं। लॉ एंड ऑर्डर तो कुछ खास है नहीं, महिला सुरक्षा भी अच्छी नहीं है, वो भी बदतर हुई है और उसकी जिम्मेदारी आपकी है। मैं NCRB का आपको डाटा देता हूं, आज मैंने देखा, कोई भी आदमी सामान्य गूगल करके देख सकता है। देश में सबसे ज्यादा क्राइम रेट कहां पर है? उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में किसकी सरकार है बताइए आप? किस पार्टी के साथ जाना? 3 मुद्दे, वापस मैं इस चीज को रिपीट करता हूं। एक, नेता की विश्वसनीयता, कि भी जो नेता वादे कर रहे हैं उसका ट्रैक रिकॉर्ड क्या है। दूसरा, सोशल सिक्योरिटी, क्योंकि दिल्ली एक ऐसा राज्य, मिनी इंडिया है, लोगों को, पूरे देश के लोग हैं वहां पे, उनकी एक्सपेक्टेशंस हैं। और तीसरा, विकास,
अगर ये तीनों पैरामीटर, मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि बीजेपी परफेक्ट है या हमारे वहां पे कमी नहीं होगी, देयर इज ऑलवेज अ स्कोप ऑफ इंप्रूवमेंट। जब तीनों मापदंडों पे जब कंपैरिजन होता है, एक ऐसी व्यक्ति जिसने कहा था कि मैं बंगला नहीं लूंगा, मैं गाड़ी नहीं लूंगा, मैं एक नई राजनीति शुरुआत करूंगा, भ्रष्टाचार कभी नहीं होगा, लोकपाल लेके आऊंगा, ये सारी चीजों पे जनता ने उनको 2 बार मौका दिया, 1 बार नहीं दिया। और इतनी बड़ी लोकतंत्र में इतनी बड़ी जो विजय है किसी को नहीं मिली देश के इतिहास में। 67 सीटें, 63 सीटें, ये केजरीवाल और उनकी पार्टी को समझना था कि जो उनका ओवर कॉन्फिडेंस था ये उसकी हार थी। आपने जनता का दिल तोड़ा था। अगर आप 2000 करोड़ का शराब कांड करेंगे, अगर सुप्रीम कोर्ट ये कहेगा कि अरविंद केजरीवाल सीएम के नाते कोई निर्णय नहीं ले सकते या सीएम के घर में नहीं जा सकते हैं, फिर भी आप इमोशनल कार्ड खेलने का ट्राई करेंगे, जनता आपके साथ नहीं चलेगी। आपने जनता का दिल तोड़ा है। और वहीं पे जब कंपैरिजन आती है भाजपा की, मोदी की गारंटी की बात आती है, देयर इज नो कंपैरिजन, नंबर 1। दूसरा, जो सोशल सिक्योरिटी की स्कीम की बात है, भाजपा ने जब ये वादे किए तब जनता को विश्वास हो गया कि भाजपा भी सत्ता में आएगी तो जो भी स्कीम है उसको चालू रखेगी या बेटर करेगी, क्योंकि भाजपा ने दूसरे राज्यों में करके दिखा दिया। तो वो विश्वसनीय थे। ऐसा नहीं था कि आम आदमी पार्टी चली जाएगी तो उनको स्कीम नहीं चलेगी, ये जनता ने दिखा दिया भाजपा को वोट करके। नंबर 2 और तीसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, विकास। जो आपने सीवर की बात करी, रास्ते की बात करी, आज केंद्र सरकार की जितनी योजनाएं थी, आयुष्मान भारत की बात करें, कृषि सम्मान निधि की बात करें, दूसरी जो भी अर्बन डेवलपमेंट की योजनाएं थी, जहां पे जमीन वहीं पे मकान की, सब इन्होंने रोक के रखा हुआ था। जनता को विश्वास हो गया कि अगर केंद्र में भाजपा सरकार है और राज्य में भाजपा सरकार है, डबल इंजन की सरकार से विकास जो दिल्ली का 10 साल पहले रुका था वो आगे बढ़ जाएगा। जब तीनों पैरामीटर पे बीजेपी आम आदमी से ज्यादा स्कोर करेगी तो बीजेपी की सरकार बननी थी। अनुराग डांडा, दिल खोल करके दिल्ली वालों ने वोट दिया, जब मोह भंग हुआ तो उतना ही उन्होंने उनका दिल टूटा। अनुराग डांडा नहीं, आखिरी 30 सेकंड्स पर, ठीक है, आखिरी 10 सेकंड रोहन गुप्ता, फिर अनुराग डांडा। मैं सिर्फ ये कहूंगा, जब लोकसभा के चुनाव में 52 असेंबली क्षेत्रों में 70 में से हमारी जब जीत हुई थी, जब मैं क्योंकि पूरे वॉर रूम में वहां पे था, हम ये आश्वस्त थे कि भाजपा की सीट इसके आसपास ही आएगी। जो हरियाणा में हुआ था वही रिपीट हुआ, क्योंकि हमको मालूम था कि केजरीवाल का जेल से बाहर आना, इमोशनल कार्ड फेल हो जाना, कांग्रेस के साथ में जाना, सब चीजें फेवरेबल होने के बाद भी अगर 707 सीटों पे लोकसभा में अगर भाजपा जीतती है और आम आदमी पार्टी हारती है तो असेंबली इलेक्शन में रिपीट होने वाला है। बात सिर्फ छवि और भरोसे की थी, किस पर ज्यादा भरोसा है, और यह सवाल भी पूछा गया था। आगे हम आपको दिखाएंगे कि केजरीवाल मॉडल और मोदी मॉडल, क्योंकि अगर ये मोदी बनाम केजरीवाल बना, जनता ने किस पर ज्यादा भरोसा दिखाया? रोहन गुप्ता कह रहे हैं कि मोदी पर ज्यादा भरोसा दिखाया। अनुराग डांडा। पद्मजा जी, पहले तो इस सर्वे में ये देख करके सुकून हो रहा है कि जब आपने स्कूल, अस्पताल और बिजली के ऊपर सवाल पूछा तो 60%, 80% लोगों ने कहा कि हमने अच्छा काम किया है। मैं चुनौती देता हूं कि पूरे हिंदुस्तान में बीजेपी 21 राज्यों के अंदर आज काबिज है। किसी भी राज्य में सर्वे करा लीजिए, अगर स्कूल, अस्पताल और बिजली पे इनको ये रेटिंग मिल जाए तो इसका मतलब हमने जो मॉडल एस्टेब्लिश किया उसमें हम कामयाब रहे। ये हमारे सबसे प्रमुख मुद्दे थे, स्कूल, अस्पताल और बिजली। हम तीनों मुद्दों के ऊपर काम करने में कामयाब रहे। दूसरी बात, मैं निश्चित तौर पे ये मानता हूं कि ये परसेप्शन तो बना सकती है भारतीय जनता पार्टी, लेकिन दिल्ली के अंदर जो योजनाओं के बारे में ये कह रहे हैं फ्री बस योजना जारी रखेंगे दिल्ली के अंदर, और आज ही हरियाणा के अंदर इन्होंने 50,000 छात्रों की फ्री बस सेवा बंद कर दी। तो अगल बगल में, बिल्कुल पड़ोस में, ये अपनी नीतियों पे कायम नहीं रहते हैं। कहते हैं 500 रुपए में सिलेंडर दिल्ली में देंगे, राजस्थान में वादा किया था, झूठ बोल गए, पलट गए, नहीं देते वहां पे। तो इसका मतलब ये इनकी नीतियां नहीं है। तो आप कह रहे हैं कि सारा खेल सिर्फ परसेप्शन का ही है, परफॉर्मेंस कुछ नहीं है। सिर्फ ये सर्वे भी परसेप्शन है, चुनाव का नतीजा भी परसेप्शन है, और उसमें ये कुछ हद तक कामयाब रहे। इस बात को मानना पड़ेगा कि उसमें ये कामयाब रहे। क्यों? क्योंकि सीबीआई, ईडी इनके पास थी, गुंडे इनके थे, पुलिस इनके पास थी, पैसा इनके पास था, केंद्र सरकार की ताकत इनके पास थी, एलजी की ताकत इनके पास थी। अनुराग डांडा, 2020 में भी इनके पास ईडी थी, सीबीआई थी, एलजी थे, मोदी की छवि थी, सब इनके पास 2020 और 2015 में थे। 5 सालों में क्या बदला? बिल्कुल बदला। 5 सालों में ये बदला, मैं बताता हूं आपको। 5 सालों में ये बदला कि सबसे पहले इन्होंने हमला किया हमारी भ्रष्टाचार के खिलाफ की छवि पर। इन्होंने हमसे एसीबी छीन लिया। दिल्ली के अंदर जब एसीबी हमारे पास थी, इतने अधिकारियों को हमने भ्रष्टाचार में सस्पेंड किया और जेल भेजा कि भ्रष्टाचार लगभग 0 हो गया था पूरी दिल्ली के अंदर। इन्होंने कहा 2000 करोड़ का करप्शन बोल रहे भ्रष्टाचार। सबसे पहले इन्होंने एसीबी छीनी हमसे, फिर इन्होंने 2019 के अंदर, एक मिनट, फिर इन्होंने 2019 के अंदर पीएमएलए एक्ट में बदलाव किया। इन्होंने उसमें बदलाव किया कि जमानत नहीं होगी जब तक ईडी नहीं चाहेगी।
और फिर उसके बाद इन्होंने टारगेट करने का प्रयास किया अरविंद केजरीवाल जी को और सारी लीडरशिप को आम आदमी पार्टी की जेल के अंदर डाला, जमानत नहीं होने दी। लेकिन पूरी सुनवाई होने के बाद पीएमएलए एक्ट के अंदर सबको जमानत मिली। इसका मतलब चवन्नी का भी सबूत इनके पास नहीं था। मैं फिर कह रहा हूं, ये परसेप्शन की लड़ाई जरूर जीते हैं, लेकिन जमीन के ऊपर आज भी आम आदमी पार्टी ऐसे सिलसिलेवार तरीके से आपने इनकी छवि खराब की। पिछले 40 साल में पद्मजा जी ये हार गए, क्योंकि देखिए उनके लिए बहुत मुश्किल है। अनुराग भाई तो डिबेट में आके बोल रहे हैं, वही बड़ी बात मानता हूं, क्योंकि अभी वो लोग सपने में ही है मुंगेरी लाल के हसीन सत में कि अब हारे नहीं है। अब हार चुके हो भाई साहब, परसेप्शन नहीं है, यही हकीकत है। आप भ्रष्टाचार की बात ही नहीं कर सकते हैं। जो केजरीवाल ने 2000 करोड़ का भ्रष्टाचार किया, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर पढ़ लीजिए। आपको ये कहना कि आप सीएम के घर में नहीं जा सकते हैं, कोई निर्णय नहीं ले सकते हैं, कौन से मुंह से आप नैतिकता की बात कर रहे हैं? हर चीज परसेप्शन नहीं हो सकती। और एक देखिए, कभी भी हार होती है पद्मजा जी, कोई भी पार्टी हो, अगर उसमें से सीख लेगी। आज विपक्ष का काम करना है आम आदमी पार्टी को। आज भी अगर ये अपने आप को डिफेंड करते रहेंगे, आपको समझना पड़ेगा कि जनता ने अगर आपको हराया है, मतलब आपकी गलती है। आप आज भी स्वीकार नहीं करेंगे तो विपक्ष का रोल भी ईमानदारी से नहीं प्ले कर पाएंगे। अभी तो सुनिए, जनता ने आपको नकारा है, जनता ने आपकी खराब छवि को दिखाया है, भ्रष्टाचार दिखाया है, पूरा जो काम नहीं हुआ वो दिखाया, फिर भी आप अपने सपने में कर रहे हैं। अनुराग ढांडा, और वो वाला देखिए जो छवि, चुनाव के लिए वोट नहीं मांग रहे हैं, छवि की बात हो रही है 2000 करोड़ का गबन हुआ है। हाँ, छवि की बात हो रही है। एक सेकंड वो डेटा मैं दिखा दूं। छवि की जो बात हो रही है, मोदी बनाम केजरीवाल, देखिए केंद्र का काम और दिल्ली में सरकार का काम अगर दोनों को आंका जाए तो लोगों ने मोदी सरकार बनाम केजरीवाल सरकार, उसकी रेटिंग की 42% ने कहा हम मोदी सरकार से पूरी तरीके से संतुष्ट है, सिर्फ 28% ने ऐसा कहा केजरीवाल सरकार के बारे में। और जहां तक थोड़ा असंतुष्ट या पूरी तरह असंतुष्ट मोदी सरकार से हैं, उनको मिलाकर के 28% होता है। लेकिन आपके लिए 28 और 13 यानी कि करीब करीब 40% वो आंकड़ा होता है। 40% लोग आम आदमी पार्टी की सरकार के काम से असंतुष्ट थे। अनुराग ढांडा, तो ये वही दिल्ली है जिसने 2015 में आपको 67 सीटें दी थी, इसके बावजूद कि उन्होंने लोकसभा में बीजेपी को 7 सीटें दी थी। पर छवि बदल गई, उनको लगा केंद्र सरकार काम कर रही है, दिल्ली सरकार हमारी उम्मीदों पर खरी नहीं उतर रही, हम असंतुष्ट हैं। मैं पद्मजा जी इन आंकड़ों से मैथमेटिकली सहमत नहीं हो सकता हूं, क्योंकि आपने बताया 42% और 28%, ये हो गया लगभग 70%। 70% वोट तो नहीं मिलता है दिल्ली के अंदर, चाहे लोकसभा चुनाव हो चाहे विधानसभा चुनाव। मोदी जी को आज तक नहीं मिला 70%। अनुराग जी, ये 70% से जोड़ के नहीं होता है। समझ रहे हैं पद्मजा जी, आप क्या बोल रहे हैं भाई? कह रहा हूं, अगर आंकड़े तो समझ गए, आंकड़े समझे बिना बोल रहे हैं आप। 90-10% क्या बोल रहे हैं? अरे पद्मजा जी, इनको क्लास लगाइए ठीक से, आंकड़े तो समझे फिर बोलते हैं, बीच में बोलते हैं। इनको समझ ही नहीं आ रही है क्या आंकड़े बोल रहे हैं। आपके साथ तो रोहन जी कोई ना कोई दिक्कत है, कोई ना कोई परेशानी है, कोई या तो मानसिक संतुलन खराब हो चुका है। कोई व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं। प्लीज एक सेकंड, शायद थोड़ा सा कंफ्यूजन है। इनके साथ कोई दिक्कत है पद्मजा जी? थोड़ा सा कंफ्यूजन है। आपके साथ दिक्कत है, आप आंकड़े नहीं समझ रहे। एक सेकंड, थोड़ा सा कंफ्यूजन है, मैं इसको क्लियर कर दूं। मैं बता देती हूँ ताकि दर्शकों को भी कंफ्यूजन ना हो। एक सेकंड अनुराग, होना मेरा अधिकार है, दिल्ली की जनता को नहीं समझ पाए, अब आंकड़े समझ लीजिए। वैसे मुझे लग रहा है कि अनुराग को भी अच्छे से पता है, अनुराग जी को, कि आंकड़े असल में क्या कह रहे हैं। ये वोट शेयर की बात नहीं हो रही, ये ऐसे हो रहा है कि अगर मैं कमरे में जाऊं और 10 लोगों से पूछूं, भाई मैं आपको 4 ऑप्शंस देती हूं, क्या सोचते हैं आप आम आदमी पार्टी सरकार के परफॉर्मेंस के बारे में, उसमें से 2 कहेंगे बहुत खुश हैं, 3 कहेंगे ठीक ठीक है, और 4 कहेंगे मैं बहुत असंतुष्ट हूं। तो आप उसमें से कहेंगे 4 ने बोला बहुत असंतुष्ट, तो वो 40% हो जाएगा। ये वोट शेयर नहीं है, ये टोटल जो सैंपल था उसमें से कितने प्रतिशत ने कहा है, ये उसका नंबर है। पद्मजा जी, मैं भी तो यही कह रहा हूं, दिल्ली में तो चाहे लोकसभा हो चाहे विधानसभा हो, या तो केजरीवाल जी होते हैं या मोदी जी होते हैं, 2 के बीच में ही तो मुकाबला है। और अगर इन दोनों के कामकाज में से 70% लोग ये कह रहे हैं कि मोदी सरकार के कामकाज से संतुष्ट हैं, तो लोकसभा चुनाव में 70% वोट क्यों नहीं मिला उनको? अरे भाई, मेरा तो इतना सा सवाल है, मेरा तो इतना सा सवाल है, आपको इसमें पता नहीं क्या आपत्ति है। मैं ये कह रहा हूं, इस वजह से मैं इन आंकड़ों से संतुष्ट नहीं हूं। नहीं समझ में आ रहे, ये थोड़ी कह रहा हूं आपके आंकड़े गलत हैं, बोले तो बोले क्या करें। मैं ये कह रहा हूं कि मैं इन आंकड़ों से संतुष्ट नहीं हूं।
ठीक है, अब इसमें बताइए आपको क्या पता है? मैं एक छोटा सा इसका एग्जाम्पल दे देती हूँ। ये समझने के लिए ये समझने के लिए मैं एक उदाहरण देती हूँ कि कैसे एक जो पार्टनरशिप वाला मॉडल होता है, आपको भी याद होगा मीर जी, आरआरटीएस के लिए था, जो मेरठ जाने वाली आरआरटीएस थी, रैपिड रेल ट्रांसपोर्ट सिस्टम, उसमें दोनों केंद्र सरकार का भी पैसा लगना था, दिल्ली सरकार का भी पैसा लगना था। दिल्ली सरकार ने बोला हमारे पास पैसा नहीं है, उसके बाद कोर्ट को कहना पड़ा कि भाई आप पैसा दीजिए क्योंकि ये आरआरटीएस जरूरी है। अब ये जो आंकड़े हम कह रहे हैं, जहां एक आदमी दिल्ली में बैठ के देख रहा है केंद्र सरकार का काम और दिल्ली सरकार का काम, सोचेगा अरे केंद्र ने तो पैसे दे दिए, दिल्ली सरकार क्यों नहीं दे रही मेरे पैसे आरआरटीएस के लिए? दिक्कत की जड़ तो वही है ना। जड़ ये है कि जिस तरीके से सामंजस्य की राजनीति दिल्ली के अंदर होनी चाहिए थी, दुर्भाग्य है कि उस तरह की राजनीति देखने को मिली नहीं। पंडित जी पिछले 5 साल इसके गवाह हैं। तो कोई भी सरकार क्या कर लेगी? आप इसके ऊपर एक हाकिम बिठा दीजिए, उस हाकिम के इशारे पर सारा बात नहीं था मीर जी। आपको मैं याद दिला दूं, कोर्ट ने उस अपने ऑर्डर में क्या बोला था। उन्होंने कहा कि आपने फला करोड़ रुपए अपने विज्ञापन में खर्च कर दिए, लेकिन आपने कहा हमारे पास ये आरआरटीएस को पैसे देने के लिए है नहीं। अगर आपने अपने विज्ञापन पे खर्च किए हैं तो आप इस रैपिड रेल ट्रांसपोर्ट सिस्टम के लिए पैसे दीजिए। अब वहां तो किसी ने रोका नहीं था ना, वहां तो दे सकते थे। इसीलिए फिर कोई दिल्ली वाला इस सर्वे में कह रहा है कि भाई ये सरकार काम कर रही है तो ये क्यों नहीं कर रही। देखिए, वो आंकड़ों की बाजीगरी इसमें जरूर दिखती है, पर ग्राउंड रियलिटी पर भी देखना चाहिए हम लोगों को ना, कि आखिर काम कितना हुआ और कितना करने दिया गया। आम आदमी पार्टी का सवाल है कि हमें करने ही नहीं दिया गया, हमें हर मौके पर रोका गया। भारतीय संविधान का आर्टिकल 399A, अगर मैं गलत नहीं हूं तो उसके हिसाब से आप व्याख्या करके देख लीजिए, दिल्ली में एक चुने हुए मुख्यमंत्री को एक बाबू तक का ट्रांसफर करने का हक नहीं है। तमाम फाइलों पर साइन आपको वहां करानी है। इस केस में बाबू का क्या लेना देना था? वो तो सरकार को देना था। आदेश केंद्र सरकार ने पलट दिया, सुप्रीम कोर्ट का आदेश पलट के केंद्र सरकार ने मुख्यमंत्री को दी गई ताकतें वापस छीन ली। ठीक है, सिर्फ इसलिए क्योंकि उनको परसेप्शन बनाना था। अगर इनको रोना ही था तो फिर सरकार में दूसरी बार सरकार ने रिपीट किया। दिल्ली को लेकर नहीं थी। अगर इतना ही मजबूत थी, जनता ने रिपीट कैसे किया? पहले 5 साल ये कैसे कह रहे नहीं, कैसे बोल रहे हैं कि हमने हमारे वादे पूरे किए? आपको खुश होना चाहिए। इतनी मजबूरी थी, क्यों क्लेम कर रहे हैं कि हमने वादे पूरे किए? अगर वादे पूरे किए तब एलजी बीच में नहीं है। जब ये कहा कि हमने मॉडल स्कूल बनाए तब एलजी बीच में नहीं है। जब हमने कहा कि शिक्षा मॉडल, तब एलजी बीच में तो आप रहे हैं। मतलब मीठा मीठा कब कड़वा कड़वा तू, ये क्या तरीका है? आप ये कह रहे हैं कि एलजी काम नहीं करने दे रहे, फिर क्यों आप शिक्षा का क्रेडिट ले रहे हैं? वो काम कैसे कर पाए आप? अस्पताल का काम कैसे कर पाए? जहां पे भी आपकी नहीं काम हुआ, नाकामी हुई, कि दूसरे के ऊपर दोषारोपण करोगे। यही तो जनता आपसे थक चुकी थी। ठीक है, समीर जी सवाल पूछ रहे हैं। यमुना के नाम अनुराग जी को प्रकार की राजनीति है। आपको 2 बार अनुराग जी को ये विफल रहे। अनुराग जी को ये शिकायत है कि दिल्ली के अंदर एलजी काम नहीं करने दे रहे हैं। अनुराग जी को ये शिकायत है कि दिल्ली में एलजी काम नहीं कर दे रहे हैं, कि पंजाब में तो पूर्ण बहुमत की सरकार है, पंजाब में तो आपको किसी ने रोका नहीं। क्यों पंजाब में स्थिति थी कि आप महिला को 1000 रुपए आपने घोषणा की थी, आज तक नहीं दे पाए 2 साल के बाद, और अब आज भगवंत मान कहते हैं कि जो हम पैसा दे नहीं पाए हम इसकी समीक्षा करेंगे और जल्दी शुरू करेंगे। 2 साल बाद चुनाव है, तो पंजाब में तो किसी ने रोका नहीं था। और पंजाब में अगर इतना अच्छा परफॉर्मेंस किया आम आदमी पार्टी ने, तो 2024 के लोकसभा चुनाव में 13 में से 8 सीटें कांग्रेस कैसे जीत गई? आप 3 सीटें क्यों जीते? उसके बाद आप वहां 1000 रुपए देने से अभी तक क्यों नहीं सफल हुए? अनुराग समीर जी, मैं पूरी विनम्रता के साथ, आप बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं, आपको सारी चीजें मालूम है। कोई भी मैनिफेस्टो 5 साल के लिए आता है, 5 साल की टर्म के अंदर हम अपने सारे वादे पूरे करेंगे। हमने पंजाब में कई अनप्रेसिडेंटेड काम किए हैं। बिजली हमने पंजाब में मुफ्त कर दी है, पानी पंजाब में मुफ्त कर दिया है, बस में सफर महिलाओं का पंजाब में मुफ्त है, स्कूल अच्छे बना दिए हैं, 800 से ज्यादा हमने गांव क्लिनिक बना दिए। ये अनप्रेसिडेंटेड काम है जो आज से पहले पंजाब की कोई सरकार नहीं कर पाई। पंजाब के रेवेन्यूज हम इंक्रीज कर रहे हैं, पंजाब में महिलाओं को 1000 रुपए भी देंगे, सारी योजनाओं को समय रहते लागू करेंगे। पंजाब को एक ऐसा मॉडल स्टेट बनाएंगे कि जिसका जिक्र पूरे हिंदुस्तान के अंदर हो। जैसे दिल्ली के मॉडल की चर्चा होती है, स्कूल अस्पतालों की चर्चा होती है, वैसे पंजाब मॉडल की भी आने वाले दिनों में चर्चा होगी। उसी दिशा में आज मीटिंग भी हुई थी और चर्चा भी। हाँ, फटाफट महिलाओं को दे दीजिएगा, क्योंकि अब महिला वाला सवाल और उसका क्या रिजल्ट आया था वो मैं बताने वाली हूं। दिल्ली की महिलाएं थोड़ा थोड़ा खवाती हैं आपसे, अनुराग ढांडा। जब ये देखा गया कि जो दिल्ली के आदमी हैं, जो पुरुष हैं और महिला हैं, उन्होंने कैसे वोट दिया है, देखिए ये बात तो साफ हो गई कि सबसे ज्यादा पुरुषों का वोट गया है भारतीय जनता पार्टी के पास। 39% दिया आम आदमी पार्टी को पुरुषों ने और 51% दिया बीजेपी को। लेकिन
ये आंकड़ा ज्यादा मिहिर जी आम आदमी पार्टी को परेशान करेगा। और वो क्यों? क्योंकि 49% महिलाओं का वोट तो मिला है आम आदमी पार्टी को, पर पिछली बार के मुकाबले ये आंकड़ा करीब करीब 11% कम है। 11% महिलाएं छिटकी हैं आम आदमी पार्टी से, और इसीलिए ये आंकड़ा बीजेपी के लिए 43% हो गया है। अगर महिला वोट खिसक गया, अभी तो सिर्फ दिल्ली की बात कर रहे हैं, पंजाब भी परेशानी का सबब बन सकता है। मीर जी, महिला वोटों का सवाल तो हो रहा है, लेकिन एक बात देखिए ना, जिस हम लोग CSDS रिपोर्ट की चर्चा कर रहे थे, उस रिपोर्ट में कई सारे आंकड़े आए। इंडियन एक्सप्रेस ने इस खबर को छापा, और उसके बाद इसी इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट एक दिन पहले की थी, जिसमें यह था कि महाराष्ट्र में जितने इन्होंने वादे किए थे, वो तमाम शिव थाली से लेकर तमाम योजनाएं रोकनी पड़ी। पैसे की तीर्थ यात्रा की योजना थी, वो रोकनी पड़ी। तो कहने का आशय ये है पद्मजा कि अभी के दौर में जो पॉलिटिक्स हो रहा है, वो पूरा का पूरा एक परसेप्शन तो क्रिएट किया जा रहा है, चाहे आम आदमी पार्टी हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस हो। तो ग्राउंड रियलिटी तो ये है कि भाई दिल्ली के अंदर जो बुनियादी काम हुआ उसमें तो वो मान ही रहे हैं। महिलाओं का वोट प्रतिशत आप देखिए तो 49%, मेरे ख्याल से 50, आधी तो आबादी उनको अभी भी आधा वोट कर रही है आम आदमी पार्टी को। पर 11% वोट का खिसक जाने के महिलाओं का वोट क्यों खिसका? वो इसलिए कि आम आदमी पार्टी ने जब 2100 रुपए समान राशि की घोषणा की, तो आनंद फानंद में बीजेपी को भी और कांग्रेस को भी एक कट कॉपी पेस्ट मॉडल अपनाना पड़ा। वो कहे भाई हम 2500 दे देंगे। तो आज भी आपको पता है इस तरह की चीजें इस देश के अंदर चल रही है। लाडली दीदी से क्या खेल हो गया मध्य प्रदेश में, महाराष्ट्र में क्या खेल हो गया, माई योजना से झारखंड में क्या खेल हो गया। तो जब परसेप्शन पर चुनाव लड़े जाते हैं, तो किस लोक लुभावन वादे पर जनता लपक लेगी और आपको अचानक सत्ता के शिखर पहुंचा देगी। रोहन गुप्ता, महिलाओं का वोट मिला है, पर ये तो खरीदने जैसा हो गया ना, ये तो बोली लगाना हो गया महिलाओं के वोट के लिए। उन्होंने 2100 का प्रॉमिस किया, आपने उसको बढ़ा के 2500 कर दिया। देखिए ऐसा नहीं होता है। आज वो वादा तो कांग्रेस ने भी किया था, उनका तो अंडा आया, 67 लोगों की डिपॉजिट चली गई। वादा करने वाले की विश्वसनीयता क्या है, उसके ऊपर चीजें देखी जाती है। और इसीलिए ये वोट देखिए, फिर भी आम आदमी पार्टी को अच्छा खासा महिलाओं का वोट मिला है, हम डिनाई नहीं कर सकते। आज आपके सामने दिख रहा है, अभी भी कहीं ना कहीं वो स्कीम का असर दिख रहा है। पर इसका मतलब ये नहीं है, लोगों को विश्वास आ गया कि अगर हम दूसरे मुद्दों को लेकर अगर भाजपा के साथ जाते हैं, तो भाजपा भी ये स्कीम को 2500 रुपए वो देगी। भरोसा था जो कांग्रेस के ऊपर नहीं था। ये तो विश्वसनीयता होती है, नेता की विश्वसनीयता, पार्टी की विश्वसनीयता। आम आदमी पार्टी ओवरऑल पैकेज में वो बुरी तरह से फेल हुई, आपके सामने आंकड़ों में दिख रहा है। तो मुद्दा यहाँ पे पद्मजा जी विश्वसनीयता का है। अभी आनंद ने पंजाब का आपका सवाल पूछा, अभी मेरे को महाराष्ट्र का पूछ रहे थे, पंजाब का पूछा तो 5 साल की बता दी। अरे महाराष्ट्र सरकार तो अभी आई है, 4 साल बाकी है। पहले पंजाब में देखिए, अनुराग डांडा कह रहे हैं कि आपने 2500 दिए, फिर भी 49% महिलाओं ने उन्हीं को वोट दिया है, इतना बड़ा वादा करने के बाद। अनुराग जी आप खुश हो जाइए, आपको मिला, बहुत बढ़िया बात है। पर आप ये चीज समझ नहीं पा रहे हैं, क्योंकि महिलाओं को और जो भी सत्ता पार्टी जो सरकार में है, अगर वो कोई स्कीम कर रही है तो उसका लाभ मिलेगा। फिर भी आपकी स्कीम पे इतना भरोसा नहीं था। भाजपा ने जो वादा किया उस पे भी भरोसा था, और इसीलिए बाकी सब मुद्दों को, क्योंकि सीवर की आप बात करते हैं, बाकी चीजों की बात करें वो भी महिलाओं को टच होती है। इसीलिए डिसीजिव वोट जो हुआ वो महिला और जेंट्स को मिला के वो बीजेपी के फेवर में गया। ठीक है, निर्णायक वोट दोनों का मिला करके पीने के पानी की बात करिए, सड़क की बात करिए, अनुराग डांडा पे आप फेल है। पद्मजा जी, निश्चित तौर पे महिलाओं का वोट आम आदमी पार्टी को आपने दिखाया कि वोट प्रतिशत घटा है, तो निश्चित तौर पे हम उन सारे कारणों के ऊपर विचार कर रहे हैं, आत्ममंथन कर रहे हैं जिन कारणों से वोट घटा है, और उनके ऊपर काम भी करेंगे, क्योंकि आगे मुकाबला और कड़ा होने वाला है। और जिस तरीके से अभी रोहन जी कह रहे थे कि विश्वसनीयता का मामला, तो विश्वसनीयता मैं आपको बता दूं, हमने 2100 रुपए अनाउंस किए थे, इन्होंने 2500 रुपए अनाउंस किए थे, फिर भी दिल्ली की महिलाओं ने आम आदमी पार्टी पे ज्यादा यकीन किया। हमारी ज्यादा है, मोदी जी का कह के मुकर जाना पुरानी आदत है। अरविंद केजरीवाल जी जो कहते हैं वो करते हैं, उनकी क्रेडिबिलिटी ज्यादा है। महिलाओं ने हमारे ऊपर फिर भी ज्यादा यकीन किया। 800 रुपए कम थे, उसके बावजूद हम पे विश्वास ज्यादा था। अलग ही दुनिया में बीजेपी पे विश्वास कम था, 400 रुपए ज्यादा दे रहे थे, ये फिर भी इनके ऊपर विश्वास नहीं है कि इसका मतलब कम से कम क्रेडिबिलिटी के मामले में इस सर्वे से ये स्पष्ट हो जाता है कि महिलाओं को क्रेडिबिलिटी के मामले में केजरीवाल जी पे ज्यादा यकीन था, मोदी जी पे यकीन नहीं था। अनुराग डांडा, ऐसे कैसे क्रेडिबिलिटी होगी? देखिए, मैं आपको फिर से 2 उदाहरण देती हूँ। एक थी महाराष्ट्र में सरकार महायुति की थी, एक थी दिल्ली में सरकार आपकी। महायुति ने कहा हम महिलाओं को लाड़की बहना देंगे, और वोट पड़ने से पहले एक इंस्टॉलमेंट उनकी अकाउंट में आ चुका था। आपने भी कहा हम भी देंगे भाई 2100, बट आपने नहीं दिए, जबकि सरकार आप ही की थी, आपको चुनाव के लिए वेट नहीं करना था।
तो अगर दोनों तरफ महिलाएं कंपेयर करेंगी तो किसको क्रेडिबल मानेंगी, किसको विश्वसनीय मानेंगी? पद्मजा जी, मैं वही कह रहा हूं कि इन्होंने महाराष्ट्र में चुनाव से 2 महीने पहले योजना शुरू की और चुनाव खत्म होने के बाद 60 लाख महिलाओं का नाम अब उस योजना से काट रहे हैं। यही तो दिखाता है कि इनकी क्रेडिबिलिटी नहीं है। करके मुकर जाना इनकी पुरानी आदत है, अनाउंस करके मुकर जाना इनकी पुरानी आदत है। बोले 15 लाख देंगे फिर मुकर गए, बोले 15 लाख देंगे फिर मुकर गए, 2 करोड़ रोजगार देंगे फिर मुकर गए, 2022 में बुलेट ट्रेन चलाएंगे फिर मुकर गए, 2022 तक किसानों की आय दुगनी करेंगे फिर मुकर गए, 2022 तक 5 ट्रिलियन इकोनॉमी करेंगे फिर मुकर गए। कह के मुकर जाना मोदी जी की पुरानी आदत है। और रोहन जी को ये तगड़ी बीमारी है कि जब भी कोई दूसरा व्यक्ति बोलेगा इनको बीच में बोलना है, और जब इनकी बारी आएगी तब इनके पास बोलने को कुछ नहीं होता है। नहीं तो 5 लाख भी कम क्यों कर रहे हैं? 5 लाख भी कम क्यों कर रहे हैं रोहन गुप्ता? 5 लाख भी कम क्यों कर रहे हैं? नाम बड़े और दर्शन छोटे क्यों? बिल्कुल, आपने अच्छा सवाल पूछा। उसका 5 लाख तो काट चुके ऑलरेडी, जिनकी 65 साल की एज ज्यादा हो गई उनके नाम हटाए गए। 5 लाख ऑलरेडी जिनको ऑलरेडी कोई योजना का लाभ मिल रहा था उनका नाम करा गया। हरियाणा का उदाहरण दिया। एक एक करके प्लीज, एक एक करके, कुछ सुनाई नहीं दे। तो ये कैसे मुकर जाना जो योजना की आदत है, एक एक करके मुकर। अरे बीच में मत बोलिए यार, सुन लीजिए ना जवाब। पहले तो 2 करोड़ रोजगार पे मुकरे थे कि नहीं मुकरे थे? अनुराग डांडा, एक एक करके, क्योंकि फिर एक और डेटा पॉइंट दिखाना है मेरे को, एक और डेटा पॉइंट। 2022 तक किसानों की आय दुगनी होगी, बोलने की आदत है, मोखला गए 2022 तक बुलेट ट्रेन। अनुराग डांडा, एक सेकंड, देखिए आपने बहुत जरूरी सवाल उठाया है। महाराष्ट्र की महिलाएं भी सोच रही होंगी कि हमें जो वादा किया गया, क्या अब उससे हाथ पीछे खींच रही है बीजेपी? तो इसकी जवाबदेही होनी चाहिए। बताइए बताइए रोहन गुप्ता, एक एक करके प्लीज। रोहन गुप्ता, 5 लाख जो महिला, देखिए पद्मजा जी, जब भी मोदी जी ने जब लोकसभा में कहा कि 10 करोड़ जो भी गलत लाभार्थी थे उनको हमने हटाया, वही प्रक्रिया महाराष्ट्र में 5 लाख जब नाम हटाए गए, ऐसी महिलाएं कि जिनकी एज 65 से ऊपर चली गई थी उनके नाम हटाए गए, ऐसी महिलाएं जो ऑलरेडी किसी योजना की लाभार्थी उनके नाम हटाए गए, और ऐसी महिलाएं कि जिनके घर का जो एक था कि किसके घर में 4 व्हीलर नहीं होना चाहिए, जहां पे 4 व्हीलर था जो क्वालिफाई नहीं कर रही थी, ये पूरा बाकायदा लॉजिक के साथ दिया गया है, किसी को ऐसे ही नहीं हटा गया। ठीक है, तो अब आप ये बताइए कि महाराष्ट्र में है तो ये करना पड़ेगा। ठीक है, महाराष्ट्र में ऐसी 2 स्कीम नहीं है जिनको आप कैबिनेट में ये चर्चा की जा रही है कि उनको खत्म कर दिया जाए? तीर्थ यात्रा योजना खत्म की जाएगी, खत्म की बात नहीं है। नहीं तो आपने बड़े बड़े वादे तो किए ना कि हम तीर्थ यात्रा पे भेजेंगे, ये फ्री देंगे, वो फ्री देंगे, वो अब ये कचोटने लगा है। जब एमवीए की सरकार थी, जब उद्धव ठाकरे की सरकार थी, शिव भोजन योजना और तीर्थ योजना उस समय से चल रही थी। अभी ये कहा गया कि उसकी समीक्षा करेंगे जिससे उसका दुरुपयोग ना हो, बंद नहीं की गई। वो योजना पहले से चल रही थी, आप चेक कर लीजिए जो मैं बोल रहा हूं। तो इसीलिए देखिए, भाजपा के लिए जब मोदी जी ने जब लोकसभा जब ये विधानसभा में विजय हुई, मैं वहां पे बैठा हुआ था पद्मजा जी, उन्होंने पहली सेंटेंस क्या कहा कि मेरा पहला उद्देश्य है कि दिल्ली की जनता ने जब 26 साल के बाद में हम पे भरोसा जताया, किस प्रकार से हमने जो वादे किए उसको पूरा करें। और एक चीज पद्मजा जी, छोटी सी चीज कहूंगा, मध्यम वर्ग की हम बात करें, जिस प्रकार से बजट में 12 लाख के ऊपर छूट की गई, उसके बाद भी फिस्कल डेफिसिट की जो बात है 4.4% पे लेके जाने की बात हुई। यही तो फिस्कल डेफिसिट, यही तो प्रूडेंस है बीजेपी का, कि आप दे भी रहे हैं और आप अपनी जो इनकम है उसको भी कर रहे हैं। ये आम आदमी को नहीं आता है। देखिए, ये तो डेवलपमेंट का काम नहीं हुआ, उसका कारण ये है। ये तो देखने वाली बात होगी, क्योंकि जो ये सारी मैनेज कर पाए, ठीक, हाँ, ये जो सारी घोषणा की है, ये तो एक शेर की सवारी जैसे है। अब आप सोचें कि इसको खत्म कर दें, लोगों का रिएक्शन क्या होगा, ये भी देखने वाली बात होगी। अपनी रणनीति में कोई पार्टी भले से ही कंफ्यूज रहे, लेकिन वोटर हमेशा उसका दिमाग साफ रहता है, वो एकदम फोकस्ड रहता है कि उसको क्या चाहिए। जब उसका मन करता है तो वो 67 सीटें भी देता है, और जब उसका मन करता है तो अर्श से फर्श पर भी ले आता है। पर ये आंकड़े बहुत कुछ कहते हैं। दिल्ली के वोटर के दिमाग में क्या था, उसकी एक तस्वीर हमारे सामने रखते हैं। हमसे अड़ी में जुड़ने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।